आज हम लोग क्लास लेक्चर 5 पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का। भारतीय भवन का यह प्रश्नावली 1 भी है, उसमें हम लोग अति लघु को आज पढ़ेंगे। चले देखते हैं कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। आपका ऑप्शन है ए साइन 90 डिग्री, बी कॉस 90 डिग्री, सी कॉस 0 डिग्री, टेन 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो भी डिग्री पूछा गया है ये हमें याद होना चाहिए। तो देखते हैं पहले साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। तो यहाँ से तो ऑप्शन में हुआ कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे बी में क्या है, तो कॉस 90 डिग्री। तो जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। कितना होता है, 0। फिर यहाँ देखिए कॉस 0 डिग्री, तो यहाँ से लिखेंगे कॉस 0 डिग्री भी हमारा 0 होता है। यहाँ टेन 90 डिग्री, तो टेन 90 डिग्री का मतलब होता है अपरिभाषित। टेन 90 डिग्री का वैल्यू होता है अपरिभाषित। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा है कि निम्नलिखित में मान 0 के बराबर कौन है, तो हम जान रहे हैं 0 के बराबर कौन है, तो यहाँ से है cos 90 डिग्री। तो यहाँ ऑप्शन हमारा बी हो गया। ठीक उसी तरह से है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। साइन 30 हम पता है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से देख लेंगे 1/2 है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2। उसी तरह से यहाँ देखेंगे कि cos 60 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ से हम cos 60 डिग्री का वैल्यू देखेंगे, तो cos 60 डिग्री का भी वैल्यू होता है 1/2। फिर है वहाँ टेन 30 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ से हम लिखेंगे टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3। फिर यहाँ है cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2। तो यहाँ से हम पूछा है कि निम्नलिखित में किसका मान √3/2 होगा। तो देखिए √3/2 किसका मान आया है, cos 30 डिग्री। यानी यहाँ से देख लेंगे कि cos 30 डिग्री का मान कितना आया है, √3/2। यानी इसका मतलब है कि यहाँ से हमारा इसका आंसर हो जाएगा cos 30। यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा √3/2 किसका वैल्यू है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू। ठीक अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर होगा। तो फिर बारी बारी से सबका मान देख लेते हैं कि साइन 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे कि साइन 60 डिग्री। आप लोग को भी लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा ये याद होगा ये टेबल। यहाँ ध्यान दीजिए साइन 60 डिग्री होता है √3/2। फिर अगला देख लीजिए बी में है cos 60 डिग्री, तो आप लिखिएगा फिर साइड में cos 60 डिग्री होता है 1/2। ठीक उसी तरह से टेन 30 डिग्री कितना होता है, तो 1/√3। डी में है cos 30 डिग्री होता है √3/2। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ऐसा ही लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करना है। ये जो प्रश्नावली 1B का जो ऑब्जेक्टिव ये दिया गया है, ये प्रैक्टिस ऐसा ही करने के लिए ही दिया गया है कि आप साइड में इसको लिखिए, फिर उसका वैल्यू लिखिए, तब जाके उसका सॉल्यूशन कीजिए। इस तरह से आप कीजिएगा बारी बारी से, ये पूरा टेबल आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ देखिए 60 डिग्री का √3/2 हमसे पूछा क्या है कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 होना चाहिए। तो देखिए 1/√3 कितना का वैल्यू है, टेन 30 डिग्री का। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कि यहाँ से टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से है निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर होगा। यहाँ पर एक चीज सीख लीजिए कि त्रिकोणमिति में वहां हम लिखे हैं कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। क्या होता है, पाई रेडियन। तो हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री जब कभी भी त्रिकोणमिति में पूछेगा किसके बराबर होगा, तो पाई के बराबर होगा। यानी पाई बराबर हम कहेंगे कि 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर होगा। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में दिया है कि 10 π/3। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि पाई का मतलब क्या हो गया, तो 180
इधर आ रहा 180, और यहाँ से हम 3 है तो 3 से काटेंगे तो 6 यानी 60। तो यहाँ से हो गया 1060, तो 1060 का वैल्यू हो जाएगा √3। ठीक उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन दिया है कि कॉस, दूसरा क्वेश्चन है कि कॉस π/4। तो यहाँ से हम जानते हैं कि पाई का मान कितना होगा 180 बट्टा 4, तो काट दिए 4 चौका 16, 2 4 5 45। यहाँ से हम कहेंगे कि यहाँ से हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। याद रखना है कि कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2। ठीक उसी तरह से है सी में कहता है साइन π/, तो यहाँ से लिखेंगे कि साइन π/6 मतलब साइन 180 बट्टा 6 क्षेत्रीय 18 यानी साइन 30 डिग्री आया। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। कितना हो जाएगा 1/2। यहां से फिर हम देखेंगे डी में हमारा दिया है कि कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री। तो हम जानते हैं कि कोसेक 45 डिग्री क्या होगा, तो हम जान रहे हैं कि ये कोसेक किसका उल्टा होता है, तो साइन का होता है। तो साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। तो कॉस 45 डिग्री क्या हो जाएगा, उसका एकदम उल्टा पलट देंगे तो यानी 1/2 होता है हमारा साइन 45 डिग्री का। अगर ये पलटेगा तो ऊपर में रूट जाएगा, नीचे में 1 यानी √2। तो यहाँ से कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया √2। तो यहाँ से जो पूछा है कि 1/√2 किसका वैल्यू है, तो हम देख लेंगे कि यहाँ से कॉस π/4 का वैल्यू कितना आया है 1/√2। कॉस π/4 का वैल्यू आ गया यहाँ 1/√2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर होता है। तो बारी बारी से पहले लिखिए, लिख कर ही हम बनाएंगे ताकि पूरा वैल्यू पूरा टेबल याद हो जाए। तो साइन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री होता है √3। उसी तरह से है कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री कितना हो जाएगा, तो 1/√2। ठीक उसी तरह से सी में है साइन 30 डिग्री, तो याद रखते जाना है कि साइन 30 लिखना है, साइन 30 हो जाएगा 1/2। उसी तरह से डी कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री यानी साइन 45 डिग्री 1/√2, और साइन कॉसेक का उल्टा तो सीधे हो जाएगा √2। तो यहाँ से हमारा पूछा है कि √2 किसका वैल्यू है, तो यहाँ से हमारा √2 कॉसेक 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सही मान कोष्टक से चुने। तो यहाँ दिया है 10 60 डिग्री, तो हम जानते हैं 10 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3। यहाँ से मिलाएंगे कि कौन सा √3 है, तो यहाँ हमारा √3 आ गया यानी √3 आंसर। यहाँ से फिर पूछा है कि कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि पहले लिखेंगे कोसेक, लिख कर ही बनाएंगे ताकि याद हो जाए। कोसेक 60 डिग्री, तो हम जानते हैं पहले साइन 60 डिग्री कितना होता है, इसको बनाने से पहले एक याद कर लेंगे कि साइन 60 डिग्री बराबर होता है √2, और ये कोसेक का उल्टा होता है तो पलट जाएगा, तो पलटेगा तो ऊपर में 2/√3। तो यहाँ से हम कहेंगे कि कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3। ठीक उसी तरह से अगला क्वेश्चन है कॉट 30 डिग्री, लिखेंगे कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री कैसे याद रखेंगे, तो पहले टेन 30 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि टेन 30 डिग्री कितना होता है, तो 1/√3, और ये 10 कॉट का उल्टा होता है तो ये उलट जाएगा तो √3 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से कॉट 30 डिग्री कितना हो जाएगा √3, कॉट 30 डिग्री √3। अब आ जाइए सेक जीरो, याद होना चाहिए कि cos 0 डिग्री, यहाँ लिखेंगे cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। यहाँ पर देख लीजिए, याद नहीं है तो cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, और ये पलटेंगे तो भी 1 हो जाएगा, यानी इसका मतलब ये भी सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1। तो यहाँ से हो जाएगा सेक 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। इस तरह से लिखकर बार बार लिखिएगा, जितना ज्यादा लिखिएगा आपको टेबल उतनी ज्यादा याद होगा। ये चैप्टर, ये जो अति लघु मिला ही है, इसको इसी तरह से बनाने के लिए, ताकि आप जितना लिखिएगा आपको टेबल याद होते चला जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में कौन साइन 60 डिग्री के बराबर है। फिर हम लिखेंगे लिखेंगे कि साइन 60 डिग्री, हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। इस तरह से लिखते जाएंगे। ऑप्शन ए में कहता है कि cos 60 डिग्री, तो पहले लिखेंगे कि cos 60 डिग्री बराबर क्या होता है, तो 1/2। फिर ऑप्शन बी है tan 30 डिग्री, फिर लिखेंगे tan 30 डिग्री 1/√3। सी फिर लिखेंगे cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री लिखेंगे। cos 45 डिग्री कितना होता है, तो याद रखना है वो 1/√2। फिर डी में है cos 30 डिग्री याद रखना है। cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, तो √3/2। तो यहाँ से पूछा गया है कि साइन 60 डिग्री किसके बराबर होगा। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ √3/2, यहाँ पर कितना है √3/2। तो हम कह सकते हैं कि हमेशा साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा cos 30 डिग्री। ये भी बात याद रखना है कि हमेशा साइन 60 का वैल्यू जितना होगा उतना ही cos 30 का बराबर होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू cos 30 डिग्री के बराबर है। फिर यहाँ देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, कि कौन सा कथन सत्य है। सत्य मतलब सही है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। पहला ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए में कहता है कि अगर साइन 30 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री, क्या यह कथन सत्य है। तो इसको बनाएंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और यहाँ से cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, तो कहेंगे नहीं है, तो इसीलिए कहेंगे ये तो असत्य है। बी में देखेंगे। बी में कहता है कि साइन 30 डिग्री बराबर है tan 30 डिग्री, तो वैल्यू पुट करेंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 बराबर tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं, तो इसे भी कहेंगे कि यह असत्य है। फिर आ जाइए उसी तरह से सी में देखेंगे। सी में कहता है कि साइन 30 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री है, तो फिर वैल्यू पुट करेंगे। साइन 30 डिग्री 1/2 बराबर cos 60 डिग्री 1/2 ही होता है। इसका मतलब यह देखिए दोनों बराबर है, तो यह सत्य है। क्या हो गया हमारा सी। हाँ, सी हमारा आंसर हो गया कि यह बात सत्य है कि साइन 30 डिग्री हमेशा cos 60 डिग्री के ही बराबर होता है। देख लीजिए साइन 30 डिग्री 1/2, तो cos 60 डिग्री 1/2, यानी साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री के बराबर होता है। दूसरा डी और ई भी चेक कर लेते हैं कि शायद वो भी सत्य हो। यहाँ से देखेंगे कि साइन 30 डिग्री बराबर है tan 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 बराबर tan 60 डिग्री का वैल्यू √3। क्या ये बराबर है, नहीं, तो ये कहेंगे यह भी असत्य है। उसी तरह से हम ई में देख लेंगे। ई में है कि साइन 30 डिग्री बराबर है sec 60 डिग्री, तो यहाँ से साइन 30 डिग्री 1/2 sec 60 डिग्री, तो sec 60 डिग्री याद करने से पहले आपको याद होना चाहिए cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो sec इसका 60 डिग्री उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ 2, ये 2, क्या ये 1/2 2 के बराबर है, नहीं, तो कहेंगे ये भी असत्य है। ये भी हमारा सत्य, तो इसमें हमारा आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा कि साइन 30 डिग्री हमेशा cos 60 डिग्री के बराबर होता है। अब है खाली जगह को भरने वाला। तो ध्यान से देखेंगे कि tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो याद हो गया होगा 1/√3। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री 0 ही होता है। tan स्क्वायर 60 डिग्री, अब यहाँ से थोड़ा ध्यान देना है, पूछता है tan स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो √3 होगा, लेकिन ये स्क्वायर किया है, तो इसको भी हम स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ स्क्वायर किया है तो ये वैल्यू को भी स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से √3 दो बार लिखना है, तो 2 रूट मिलकर 1 हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ 3 हो जाएगा। इसी तरह से cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो cos 0 डिग्री का मान यहाँ 1 हो जाएगा। फिर यहाँ देख ले अगला क्वेश्चन है, यदि a/2 15 डिग्री है, तो cos थीटा का
कोट थीटा यहां से कोट ए और यहां से कोट ए का वैल्यू निकालना है, तो कोट ए का यहाँ डायरेक्ट होगा, तो कोट ए का वैल्यू निकालना है। यदि a बाई 2 बराबर 15 डिग्री है तो कोट ए का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखिए a बराबर 15 डिग्री है, यहाँ a बाई 2 है, जैसे ही बराबर के उधर जाएगा तो यह 15 से गुना हो जाएगा, तो a बराबर यहाँ 15 गुना यहाँ 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 15 दूनी 30, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 30 डिग्री। जैसे ही a बराबर 30 डिग्री हुआ तो पूछा क्या है कि कोट ए का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि कोट ए के जगह पर हो जाएगा 30 डिग्री, तो यहाँ से कोट 30 डिग्री का वैल्यू, तो इससे पहले हमको याद होना चाहिए कि 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3। तो कोट 30 क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से कहेंगे √3, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा √3। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो याद रखना है 1 होता है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन कहता है कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री कितना होता है। यहां से है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री कितना होगा। तो हम जानते हैं कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है, तो कहेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो 1 में से 1 जाएगा 0, तो यहाँ हमारा वैल्यू आ जाएगा 0। लास्ट क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। अब आप बताइए कि कौन ऐसा वैल्यू है जिसमें साइन थीटा हमेशा कोस थीटा के बराबर है, यानी जितना वैल्यू साइन थीटा का है उतना ही कोस थीटा का है। तो देखिए साइन 0 में 0 1 है, बराबर नहीं है। साइन थीटा में 30 डिग्री में 1/2, ये भी आपस में बराबर नहीं है। साइन कितना है, हाँ 45 डिग्री में देखिए दोनों का वैल्यू बराबर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ थीटा का वैल्यू अगर हम 45 डिग्री लिए, यानी साइन 45 डिग्री बराबर है कॉस 45 डिग्री के, तभी ये दोनों का वैल्यू 1/√2 और ये भी 1/√2 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि थीटा हमारा कितना लेना पड़ेगा, 45 डिग्री लेना पड़ेगा। यहाँ से हम कहेंगे कि थीटा कितना लेना पड़ेगा, 45 डिग्री लेना पड़ेगा। तो इस तरह से ये टेबल पर आधारित प्रश्नावली 1B भारतीय भवन का है। यहाँ तक क्वेश्चन कराया गया, बाकी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। अब यहाँ से सभी क्वेश्चन को कराया जाएगा, जितना भी त्रिकोणमिति में जो भी क्वेश्चन है सभी को हम लोग बारी बारी से देखते चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही रहने दे रहे, कल फिर मिलेंगे।